बीरबल और सोने की मूर्ति की सच्चाई। भाग 1। रहस्यमय याचिका। एक दिन अकबर का दरबार अपने पूरे वैभव में सजा हुआ था। सभी मंत्री, सेनापति, दरबारी और गायकवादक अपनी अपनी जगहों पर उपस्थित थे। तभी दरबार में एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ दाखिल हुआ। वह सीधा बादशाह अकबर के सामने गया और कांपती आवाज में बोला, हुजूर, मुझे इंसाफ चाहिए। किसी ने मेरी विरासत हड़प ली है। अकबर ने पूछा, कौन हड़प गया? बूढ़े ने कहा, मेरा भतीजा। मेरे भाई की मौत के बाद मेरी सारी संपत्ति और एक अनमोल सोने की मूर्ति मुझे मिलनी थी, मगर मेरे भतीजे ने झूठ बोलकर उसे अपना बता दिया है। अकबर ने गुस्से में कहा, झूठ बोलकर किसी की विरासत हड़पना बड़ा अपराध है। बीरबल, तुम इस मामले की तह तक जाओ। बीरबल मुस्कुराया और सिर झुकाकर बोला, जो हुक्म जहांपनाह। भाग 2। विरासत की उलझन। बीरबल ने पहले उस भतीजे को बुलवाया। वह युवक सजेजे कपड़ों में, आत्मविश्वास से भरा हुआ आया। बीरबल ने पूछा, क्या ये सही है कि तुम्हारे चाचा की विरासत में एक सोने की मूर्ति है? भतीजा बोला, जी, पर वो मूर्ति मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। ये चाचा झूठ बोल रहे हैं। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा। बूढ़े चाचा की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर दर्द। भतीजा शांत था लेकिन उसकी आंखें टालमटोल कर रही थीं। बीरबल ने कहा, हमें मूर्ति देखनी होगी। उसे दरबार में लाओ। भाग 3। सोने की मूर्ति का रहस्य। अगले दिन एक खास संदूक में वह सोने की मूर्ति दरबार में लाई गई। वह बहुत ही कीमती और प्राचीन मूर्ति थी। एक छोटे बालक के रूप में तराशी गई, जिसे देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। बीरबल मूर्ति को देखता रहा। फिर उसने कहा, हमें ये जानना होगा कि ये मूर्ति असली है या नकली। और असली है तो यह किसकी है? अकबर ने पूछा, मगर बीरबल, हम कैसे तय करें कि असली मालिक कौन है? बीरबल ने कहा, मैं इसका उपाय करूंगा, मगर मुझे 3 दिन का समय चाहिए। भाग 4। बीरबल की चालाकी। बीरबल 3 दिन तक गायब रहा। किसी को नहीं बताया कि वह क्या कर रहा है। चौथे दिन वह दरबार में लौटा और बोला, जहांपनाह, मैंने एक योजना बनाई है। हम मूर्ति को एक कमरे में रखेंगे और दोनों पक्षों को कहेंगे कि मूर्ति जिसे खुद चुनेगी वही असली मालिक है। दरबारी हंस पड़े। मूर्ति खुद कैसे चुनेगी? बीरबल बोला, कभी कभी सच बाहर लाने के लिए थोड़ा नाटक जरूरी होता है। भाग 5। मूर्ति की परीक्षा। बीरबल ने मूर्ति को एक कमरे में रखा और दोनों को अकेले केले उस कमरे में भेजा। पहले भतीजा गया। उसके बाहर आते ही बीरबल ने पूछा, क्या हुआ? भतीजा बोला, कुछ खास नहीं, मूर्ति तो वैसे ही रखी थी। फिर बूढ़े चाचा को भेजा गया। वो जब बाहर आया तो उसकी आंखें नम थीं। बीरबल ने कहा, अब मैं बताऊंगा असली मालिक कौन है। भाग 6। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस मूर्ति की पीठ में मैंने एक विशेष पदार्थ लगाया था जो केवल पसीने से ही प्रतिक्रिया करता है। जब कोई उसे अपने सच्चे मन से छूता है तो वह गर्म हो जाती है और उसमें हल्की धूल जम जाती है। बीरबल ने मूर्ति उठाई और सबको दिखाया। देखिए, मूर्ति के पीछे धूल जमा है, और ये तब हुआ जब बूढ़े चाचा ने उसे छुआ। इसका मतलब वह व्यक्ति भावुक था, ईमानदार था और मूर्ति को अपने मन से अपना मानता है। भतीजे ने मूर्ति को लालच से छुआ, उसमें कोई भावना नहीं थी। बादशाह अकबर खुश होकर बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धि से हमें न्याय दिलाया। भाग 7। इनाम और सीख। बूढ़े चाचा को उनकी मूर्ति और विरासत लौटा दी गई। भतीजे को चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा उसने किसी की विरासत हड़पने की कोशिश की तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। बीरबल को अकबर ने एक कीमती अंगूठी इनाम में दी और कहा, अगर बीरबल ना होते तो ये मामला सुलझता ही नहीं। दरबार की सबसे कीमती चीज सोने की मूर्ति नहीं, बल्कि बीरबल की बुद्धि है। बीरबल और 3 रहस्यमयी ताले। पूरी कहानी विस्तार में हास्य और रहस्य से भरी हुई। भाग 1। दरबार में एक अजीब उपहार।
एक दिन अकबर का दरबार रोज की तरह सजा हुआ था। तभी एक व्यापारी अफगानिस्तान से आया। वह बोला, जहांपनाह, मैंने आपके लिए एक खास तोहफा लाया है। ये 3 रहस्यमयी ताले। इन्हें कोई नहीं खोल सकता, मगर इन तालों के अंदर बहुत बड़ी दौलत छिपी है। जो इन तालों को खोल दे, वही असली बुद्धिमान कहलाएगा। अकबर ने उत्सुक होकर ताले मंगवाए। तीनों ताले सुनहरे थे, सुंदर नक्काशी से जड़े हुए, लेकिन ताले की कुंजी कहीं नहीं थी। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम इन तालों का रहस्य सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, अगर इनमें रहस्य है तो हल भी जरूर होगा। भाग 2, ताले और शर्त। व्यापारी बोला, इन तीनों तालों को खोलने के लिए 3 गुण चाहिए। 1 बुद्धि, 2 ईमानदारी, 3 धैर्य। अगर बीरबल इन तीनों ताले खोल दे तो मैं 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और बीरबल को 3 दिन दिए। बीरबल तीनों ताले लेकर अपने घर गया। वह जानता था, ये कोई सामान्य ताले नहीं, बल्कि किसी रहस्य से भरे हुए हैं। भाग 3, पहला ताला, बुद्धि की परीक्षा। पहला ताला साधारण दिख रहा था, लेकिन जब बीरबल ने उसे खोलने की कोशिश की तो ताला घूमने लगा। ताले पर एक छोटी सी कविता खुदी थी, न चाबी, न शक्ति, न काट से खुले, बुद्धि से तू खोले, वरना यही बंद रहे। बीरबल मुस्कराया। उसने ताले को धूप में रखा। ताले की सतह गर्म हो गई और वह अचानक टिक की आवाज के साथ खुल गया। दरअसल ताला उस धातु से बना था जो गर्मी पाकर सिकुड़ता था। बीरबल की समझदारी ने पहली परीक्षा पार कर ली। भाग 4, दूसरा ताला, ईमानदारी की परीक्षा। अब दूसरा ताला एक लकड़ी की पेटी में बंद था। उस पर लिखा था, ईमान की राह चले वही खोल पाए, झूठ बोले तो सदा के लिए बंद हो जाए। बीरबल को समझ आ गया, यह ताला बोलने पर प्रतिक्रिया देता है। उसने ध्यान से सोचा और सामने बैठकर बोला, मैं तुझे नहीं जानता, मगर सच्चे मन से खोलना चाहता हूँ। ताला नहीं खुला। फिर उसने कहा, शायद मैं तुझसे कुछ भी नहीं छीन सकता, लेकिन अगर तू खुद खुले तो समझूंगा मैंने सच्चाई से तुझे पाया है। ताले ने एक हल्की आवाज की और धीरे धीरे खुल गया। दरअसल वह एक साउंड सेंसर ताला था, जो खास शब्दों और आवाजों पर प्रतिक्रिया करता था। भाग 5, तीसरा ताला, धैर्य की परीक्षा। अब तीसरा ताला सबसे बड़ा और भारी था। उसे खोलने की कोई चाबी या संकेत नहीं था, सिर्फ एक बात लिखी थी, जो मुझसे जूझेगा हारेगा, जो मुझे समय देगा पाएगा। बीरबल 3 दिन बैठा रहा ताले के पास। उसने न कोई जोर लगाया, न चालाकी, वो बस इंतजार करता रहा। अंत में तीसरे दिन ताले से एक सुईनुमा छड़ अपने आप निकली। ताला धीरे धीरे खुद खुल गया। बीरबल को समझ आया, यह समय संबंधी यंत्र था, जो सिर्फ 72 घंटे के बाद ही खुल सकता था। भाग 6, अकबर की हैरानी और व्यापारी की सच्चाई। बीरबल तीनों ताले लेकर दरबार पहुंचा। जैसे ही उसने सबके सामने तीनों ताले खोले, दरबार में तालियों की गूंज हो गई। व्यापारी मुस्कुराया। उसने बीरबल को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कीं। मगर बीरबल ने पूछा, आपने ये ताले बनाए कैसे? व्यापारी बोला, मैं दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य निर्माता हूँ। इन तालों को मैंने खास लोगों की परीक्षा के लिए बनाया था, मगर ये पहले कभी कोई नहीं खोल पाया। अकबर बोला, तब तो बीरबल सच में हमारी सबसे बड़ी दौलत है। भाग 7, अंत और सीख। बीरबल ने वह 10,000 स्वर्ण मुद्राएं अनाथ बच्चों के स्कूल को दान कर दीं। अकबर ने बीरबल को राज रहस्य विशारद की उपाधि दी। बीरबल और नकली फकीर की सच्चाई। दिमाग घुमा देने वाली पूरी कहानी, लगभग 6,000 शब्दों में। भाग 1, फकीर का आगमन। अकबर के दरबार में उस दिन एक अजीब दृश्य देखने को मिला। एक बेशकीमती पालकी में बैठकर एक फकीर आया। उसके साथ दर्जनों सेवक, ढोल नगाड़े और सोने के बर्तन थे। वह फकीर बोला, जहांपनाह, मैं 7 देशों की यात्रा कर चुका हूँ। हर देश का राजा मेरी सलाह लेकर अमीर बन गया। अगर आप चाहें
तो मैं आपको भी सपनों का सोना बनाने का रहस्य सिखा सकता हूँ। अकबर उसकी भव्यता देखकर प्रभावित हुए। दरबारियों ने उसकी प्रशंसा शुरू कर दी, मगर बीरबल चुप था। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कुछ नहीं बोले? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ 2 दिन चाहता हूँ, फिर खुद फकीर की असलियत सामने रख दूंगा। भाग 2। फकीर की चालाकी। उस रात फकीर ने दरबार में प्रदर्शन किया। उसने एक सोने की ईंट निकाली और कहा, यह मैंने सपना देखकर बनाई है। उसने दावा किया कि जो भी उसके बताए मंत्र पढ़ेगा और चंद सिक्के दान करेगा, वो भी ऐसा सोना पा सकता है। लोगों की भीड़ लगने लगी। मंत्री, दरबारी और रानियां तक प्रभावित हो गईं। बीरबल को ये सब बहुत खटक रहा था। भाग 3। बीरबल की निगरानी। बीरबल ने 2 खास गुप्तचरों को फकीर के पीछे लगाया। रात में पता चला कि फकीर रोज कुछ व्यापारी और साधुओं से चोरी छुपे मिल रहा है। एक गुप्तचर ने बताया, मालिक, ये फकीर असली नहीं, एक ठग है। ये हर राज्य में 2-4 दिन ठहरकर लोगों से धन वसूलता है और फिर भाग जाता है। बीरबल बोला, बस यही मुझे साबित करना है, पर उसके ही खेल में फंसाकर। भाग 4। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि हम फकीर साहब को एक राजकीय परीक्षा दें। उन्हें एक रात महल के चंद्रकोठी नामक तहखाने में एकांत में रखा जाए। वहां कोई आवाज नहीं जाती। यदि वह असली योगी है, तो वहां भी चैन से ध्यान करेंगे। अकबर ने सहमति दे दी। फकीर मुस्कुराया, लेकिन भीतर से डर गया। वह जानता था तहखाना पूरी तरह बंद होता है और उसके ठगी वाले उपकरण वहीं नहीं पहुंच सकते। भाग 5। फकीर की घबराहट। रात में जब उसे तहखाने में बंद किया गया, तो उसने जोर से चिल्लाया, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे खुली हवा चाहिए। बीरबल बोले। बीरबल और 3 झूठों की पहचान। अकबर बीरबल की सबसे सूझबूझ भरी और दिलचस्प कहानी पूरी विस्तार में। भाग 1। बादशाह की चुनौती। एक दिन अकबर ने दरबार में सबको एक अजीब घोषणा की, आज हमारे शहर में 3 ऐसे लोग आए हैं जो हर बात में झूठ बोलते हैं। जो भी इन तीनों को पहचान ले, उसे मैं राजगुरु की उपाधि और 5000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, अगर ये चुनौती है, तो बीरबल जरूर स्वीकार करेगा। अकबर ने तीनों व्यक्तियों को दरबार में बुलवा लिया। वे तीनों अलग अलग वेशभूषा में थे, एक साधु के भेष में, दूसरा व्यापारी की तरह और तीसरा विद्वान की पोशाक में। भाग 2। तीनों की बातें। पहला आदमी साधु। उसने कहा, मैं 200 साल का हूँ और हिमालय में ब्रह्मा जी से मिला हूँ। उन्होंने मुझे मोक्ष का ज्ञान दिया। दूसरा आदमी व्यापारी। मैं ऐसा व्यापारी हूँ जो हर दिन सोने के 10 हाथी बेचता हूँ और चांदी के पेड़ों की खेती करता हूँ। तीसरा आदमी विद्वान। मैं वो पंडित हूँ जिसने बिना पढ़े सब ग्रंथ याद कर लिए और हर सवाल का जवाब मेरे पास बिना सोचे आ जाता है। पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, मगर बादशाह गंभीर थे। उन्होंने बीरबल से कहा, अब तुम बताओ कौन झूठ बोल रहा है। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, पर एक चौथा झूठा भी आपके सामने है। अकबर चौंक गया, चौथा कौन? भाग 3। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल बोला, सुनिए सबूत। एक कोई इंसान 200 साल का नहीं हो सकता। पहला साधु झूठा है। 2 सोने के हाथी और चांदी के पेड़ तो कल्पना में ही होते हैं। दूसरा व्यापारी झूठा है। 3 कोई भी विद्वान बिना पढ़े सब ग्रंथ नहीं जान सकता। तीसरा भी झूठा है। और चौथा झूठा वो व्यक्ति है जिसने इन तीनों को सत्य मानकर दरबार बुलाया, यानी जो इनकी सिफारिश लेकर आया। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने इस पहेली को भी बड़ी होशियारी से हल किया। भाग 4। सच्चाई और सजा। बीरबल ने उन तीनों झूठों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए? पहला बोला, हमें एक लालची आदमी ने कहा कि झूठ बोलकर दरबार से इनाम मिल जाएगा। बीरबल ने उस सिफारिशी आदमी को भी बुलवाया।
पता चला कि वो व्यक्ति पहले भी कई बार दरबार को ठगने की कोशिश कर चुका था। अकबर ने आदेश दिया कि उन चारों को 1 महीने की सजा दी जाए और बाद में नगर में साफ सफाई का कार्य सौंपा जाए ताकि उनका घमंड टूटे। भाग 5 इनाम और सीख। बीरबल को 5,000 स्वर्ण मुद्राएं और राजतर्क शास्त्री की उपाधि दी गई। अकबर ने कहा, जो झूठ को पहचान सके वही असली बुद्धिमान है, और बीरबल जैसे लोग ही राज की असली ताकत होते हैं। सीख। झूठ चाहे कितनी भी पोशाकें पहन ले, एक दिन सामने आ ही जाता है, और सच की पहचान केवल बुद्धि, तर्क और सूझबूझ से ही होती है। बीरबल और अदृश्य चोर की चुनौती। नई और रोमांचक बीरबल की कहानी पूरी विस्तार में। भाग 1 अजीब चोरी की खबर। एक सुबह अकबर का दरबार लगने से पहले ही एक बड़ी हलचल मच गई। महल के कोषागार से 100 स्वर्ण मुद्राएं गायब हो गई थीं। सबसे अजीब बात, तिजोरी का ताला टूटा नहीं था और कोई भी दरवाजे की निगरानी करने वालों ने किसी को आते जाते नहीं देखा। अकबर ने दरबार लगाया और गरजते हुए कहा, कोई हमारे ही महल में चोरी कर गया है और हम जान भी नहीं पाए। बीरबल, क्या तुम इस अदृश्य चोर का पता लगा सकते हो? बीरबल ने मुस्कराकर सिर झुकाया। जहांपनाह, अगर चोर अदृश्य भी हो तो उसकी परछाई जरूर कहीं न कहीं छूटती है। भाग 2 तहकीकात की शुरुआत। बीरबल ने सबसे पहले कोषागार के दरबानों से पूछताछ शुरू की। सभी ने एक ही बात कही, हमने कुछ नहीं देखा, तिजोरी बंद थी। सुबह जब दरवाजे खुले तब पता चला कि सोना गायब है। बीरबल ने महल के हर दरवाजे की मिट्टी की जांच की और एक खास जगह पर छोटे से तेल के निशान पाए। बीरबल ने सोचा, इसका मतलब है कि चोर ने तेल का इस्तेमाल किया होगा, शायद किसी जानवर पर चढ़ कर आया हो। भाग 3 शक की सुई। महल के अंदर बीरबल ने सभी नौकरों को एक लाइन में खड़ा करवा दिया और सबसे अजीब बात यह कि एक नौकर के जूते थोड़े चिकने और फिसलन वाले थे। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे जूते गीले क्यों हैं? वो नौकर घबरा गया। हुजूर, शायद रसोई से आते वक्त। बीरबल ने उसी वक्त उसे पकड़वा लिया और बोला, रसोई में फिसलन नहीं, वहां तो मिट्टी है, लेकिन कोषागार के पास तेल गिरा है और वही इस चोर की असली चाल है। भाग 4 चोरी की असली तरकीब। पूछताछ में नौकर ने कबूल किया कि, हुजूर, मैंने दरबानों को लड्डुओं में अफीम मिलाकर बेहोश किया, फिर एक छोटे बंदर को अपने कंधे पर बैठाकर महल के गुप्त रास्ते से अंदर गया। तिजोरी का पासवर्ड पहले ही सुन लिया था जब खजांची बोल रहा था। मैंने बंदर को ट्रेनिंग दी थी, वह छोटे हाथों से तिजोरी से सोने के सिक्के लाकर मेरी झोली में डालता रहा और मैं चुपचाप निकल आया। पूरा दरबार सुनकर हैरान रह गया। भाग 5 अकबर की नाराजगी और बीरबल का न्याय। अकबर बहुत क्रोधित थे। ऐसी चोरी हमारे महल के अंदर, और बंदर को ट्रेनिंग देकर। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चोर ने चालाकी दिखाई मगर चोर कोई भी हो, पकड़ा ही जाता है, और जो जानवरों को गलत काम में इस्तेमाल करे उसे दोगुनी सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने उस नौकर को आजीवन कारावास की सजा दी और आदेश दिया कि उस बंदर को जंगल में छोड़ा जाए ताकि उसे अब कोई गलत काम में न फंसा सके। भाग 6 बीरबल को इनाम। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि कोई अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए, तुम्हारी बुद्धि से नहीं बच सकता। उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं और राजजांचवेत्ता की उपाधि दी गई। बीरबल ने वह पुरस्कार महल के उन सिपाहियों को बांट दिया जो ड्यूटी पर थे, ताकि वे आगे और सतर्क रहें। बीरबल और वो आदमी जो कभी झूठ नहीं बोलता था। बुद्धि और मनोविज्ञान से भरी मजेदार अकबर बीरबल की नई कहानी। भाग 1 दरबार में एक अजीब दावा। एक दिन दरबार में एक आदमी आया जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका था। उसने आकर कहा, जहांपनाह, मैं जन्म से अब तक कभी झूठ नहीं बोला। अगर कोई मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर दे तो मैं अपना सिर कटवा दूंगा। अकबर ने चौंककर पूछा, तुम्हें यकीन है कि कोई तुम्हें झूठ बोलने पर मजबूर नहीं कर सकता? वह आदमी बोला, यकीन नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा,
बीरबल, अब देखता हूं तुम इस शख्स से कैसे झूठ बुलवाते हो। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, सच और झूठ की जंग हमेशा दिमाग से जीती जाती है। भाग 2। बीरबल की पहली चाल, सवालों की बौछार। बीरबल ने उसे बुलाया और मुस्कुराकर पूछा, अच्छा बताओ, क्या तुम्हारा नाम श्यामल है? आदमी, जी हाँ। बीरबल, क्या तुम काशी से आए हो? आदमी, जी नहीं, मैं अजमेर से आया हूँ। बीरबल ने ढेरों व्यक्तिगत, सामान्य और भ्रमित करने वाले सवाल पूछे, लेकिन वह आदमी हर बार सीधा और स्पष्ट जवाब देता रहा। पूरा दरबार सोचने लगा, शायद यह सच में कभी झूठ नहीं बोलता। भाग 3। बीरबल की दूसरी चाल, एक भ्रम। अब बीरबल ने उसे एक खास काम सौंपा। श्यामल, कल सुबह दरबार में आकर ये कहना कि आज बारिश हो रही है, चाहे मौसम कुछ भी हो। आदमी बोला, मगर अगर बारिश न हुई तो मैं झूठ बोल दूंगा। बीरबल मुस्कुराया, यही तो मैं चाहता हूं, अब सोचो। आदमी रात भर सो नहीं पाया। वह असमंजस में था, अगर कहे आज बारिश हो रही है और बारिश न हो तो वह झूठा कहलाएगा, और अगर कहे कि बारिश नहीं हो रही तो बीरबल की बात नहीं मानेगा। सुबह दरबार में वह चुपचाप आया। बीरबल ने कहा, बोलो, क्या कहना था? आदमी बोला, जहांपनाह, मैं कहना चाहता था कि आज बारिश हो रही है, मगर नहीं कहूंगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। भाग 4। बीरबल का तर्क। बीरबल ने कहा, देखिए जहांपनाह, मैंने इसे झूठ नहीं, मगर झूठ बोलने की सीमा पर खड़ा कर दिया। यह न झूठ बोल पाया, न सच। इसका दावा अब टिकता नहीं। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारी तर्कशक्ति ने इस शख्स की सच्चाई की अति को भी पीछे छोड़ दिया। भाग 5। आदमी की विनती और बीरबल की दरियादिली। वह आदमी बोला, मैं सच में झूठ से नफरत करता हूँ, लेकिन बीरबल की बातों ने आज मुझे ये सिखा दिया कि सच्चाई और अहंकार में फर्क होता है। अकबर ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और कहा, तुम्हें सजा नहीं, इनाम मिलना चाहिए, पर तुम्हारा अहंकार अब न रहे। भाग 6। सीख और अंत। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब सच बोलने का दावा घमंड बन जाए तो वह भी खतरा बन सकता है। यह आदमी झूठा नहीं था, लेकिन जिद्दी जरूर था, और जिद अक्सर इंसान को गिरा देती है। अकबर ने बीरबल को तर्करत्न की उपाधि दी और 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दीं। बीरबल और मूक गवाह की गवाही। बुद्धि, रहस्य और न्याय से भरी नई और लंबी कहानी। भाग 1। एक रहस्यमय हत्या। शाम का वक्त था। लाल किला शांत था, लेकिन एक कोने में हड़कंप मचा हुआ था। दरबार के पास ही एक पुराने मंत्री, मलिक मोहम्मद, की हत्या हो गई थी। अकबर दरबार में आए और गुस्से से बोले, ये कोई सामान्य अपराध नहीं है। हमारे राज्य का एक वफादार मंत्री मारा गया है, और कोई गवाह भी नहीं। किसी ने चुपचाप कहा, हुजूर, एक गवाह है, मगर वो बोल नहीं सकता। अकबर चौंक गए, क्या मतलब? मोहम्मद साहब के कमरे में सिर्फ एक तोता था, जो पिंजरे में बैठा सब देख रहा था। भाग 2। मूक गवाह तोता। बीरबल को बुलाया गया। उसने पूरे कमरे का निरीक्षण किया। मंत्री का शरीर एक कुर्सी पर पड़ा था, सिर पर वार के निशान थे, मगर कोई ताले टूटे नहीं थे। पिंजरे में बैठा तोता बार बार बोल रहा था, मत मारो, मत मारो, मैं जानता हूँ। बीरबल ठिठक गया। उसने पिंजरे के पास जाकर ध्यान से देखा। तोते के पंखों में थोड़ा खून लगा हुआ था। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, ये तोता गवाह है, और हत्यारा इसी की बातों से पकड़ा जाएगा। भाग 3। दरबार में 4 संदिग्ध। 4 लोग मंत्री के खास माने जाते थे। चारों को दरबार में बुलाया गया। 1 राघव सेन, दरबारी कलाकार। 2 इमरान, सेवक जो हर सुबह उनके कपड़े लाता। 3 सुनील दास, कोषाध्यक्ष। 4 शेख मुहिब, एक नजदीकी व्यापारी। बीरबल ने चारों से एक एक कर बात की। सबने कहा, हम तो मंत्री साहब से बहुत प्रेम करते थे,
हत्या की कोई वजह नहीं है। बीरबल ने पिंजरे की ओर देखा। तोता फिर बोला, मैं जानता हूँ, मत मारो। अब बीरबल ने एक योजना बनाई। भाग 4। बीरबल की जाल में फंसाने वाली योजना। बीरबल ने कहा, इन चारों को एक एक करके तोते के सामने लाया जाए। अगर तोता इनमें से किसी को देखकर जोर से चिल्लाए तो वही अपराधी होगा। सब राजी हो गए। सबसे पहले राघव सिंह गया। तोता चुप। फिर इमरान। तोता चुप। फिर सुनील दास। फिर भी चुप। अब बारी थी शेख मुहिब की। जैसे ही वह पिंजरे के पास गया, तोते ने जोर से चिल्लाया, मार डाला। मैं जानता हूँ, बचाओ। पूरा दरबार चौंक गया। शेख मुहिब घबरा गया। भाग 5। चौंकाने वाला मोड़। अकबर बोले, बीरबल, क्या यही हत्यारा है? बीरबल बोला, नहीं जहांपनाह, ये तोता बोल रहा है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि शेख ही हत्यारा है। ये एक चाल थी। बीरबल ने पर्दा हटाया। मैंने इन चारों के हाथों को लाल चंदन से हल्का सा रंगा था, लेकिन शेख के हाथों पर थोड़ी सी रक्त मिश्रित मिट्टी भी थी, जो उस रात मंत्री के कमरे में गिरी थी। मैं जानता था कि तोता जिसे देखकर सबसे ज्यादा चिल्लाएगा, वो वही होगा जिसने उसके सामने हत्या की है। भाग 6। अपराध का कबूलनामा। शेख मुहिब के चेहरे पर पसीना था। उसने कहा, हाँ, मैंने ही मारा। वो मंत्री मुझे रिश्वतखोरी में फंसाने वाला था। मेरे व्यापार पर संकट था। मैंने ही छिपकर रात में घुसकर उसे मारा, मगर मुझे नहीं पता था कि एक तोता मेरी पोल खोल देगा। अकबर गुस्से से बोले, कानून से बड़ा कोई नहीं। भाग 7। सजा और बीरबल की प्रशंसा। शेख मुहिब को आजीवन कारावास की सजा दी गई। तोते को रिहा कर दिया गया और उसकी सेवा का इनाम दिया गया, एक सुंदर बगीचा और कई फल। बीरबल को राजन्याय प्रवीण की उपाधि और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी गईं। अकबर बोले, बीरबल, तुमने एक मूक गवाह की बातों से एक हत्या की गुत्थी सुलझा दी। इससे बेहतर न्याय कोई नहीं कर सकता था। बीरबल और जहर वाला कुआं। एक रहस्यमय घटना और बीरबल की जान बचाने वाली समझदारी। पूरी विस्तार में। भाग 1। अजीब खबर। कुएं का पानी जहर बन गया। एक दिन भोर में राजधानी के एक कोने से अफरातफरी मच गई। लोग चीखते हुए दरबार की ओर भागे। हुजूर, नगर के मुख्य कुएं का पानी पीते ही लोग बीमार पड़ रहे हैं। किसी ने जहर मिला दिया है। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया। डॉक्टरों और पहरेदारों ने पुष्टि की, पानी में जहर है। अकबर आग बबूला हो गए। राजधानी के दिल में जहर मिला देना, ये कोई सामान्य अपराध नहीं। बीरबल, इस मामले को तुम संभालो। बीरबल गहराई से सोचने लगा। भाग 2। शक की पहली परत। नगर में सिर्फ 2 बड़े कुएं थे, एक राजमहल के पास, दूसरा आम जनता के लिए। जहर मिला था जनता वाले कुएं में। बीरबल ने रात को पहरेदार भेजे और आदेश दिया, सभी पानी लाने वालों पर नजर रखी जाए। हर उस बर्तन को देखा जाए जो कुएं से भरा गया है। एक बूढ़ा आदमी पकड़ा गया, जिसके घड़े से बदबू आ रही थी। उससे पूछताछ की गई। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे किसी ने 3 सिक्के देकर कहा था कि ये जड़ी डाल दूं। मुझे नहीं पता वो जहर था। भाग 3। असली साजिश की शुरुआत। बीरबल ने बूढ़े से पूछा, किसने पैसे दिए? बूढ़ा डरते हुए बोला, एक नकाबपोश आदमी। उसका हाथ नीला था। बीरबल को कुछ याद आया। दरबार में एक समय एक नीले दस्ताने पहनने वाला विदेशी दूत आया था, जो चुपचाप लौट गया था क्योंकि अकबर ने उसकी शर्तें नहीं मानी थीं। अब बीरबल को यकीन हो गया, ये साजिश विदेशी दुश्मन राज्य की है। भाग 4। नकाबपोश की तलाश। बीरबल ने पूरा शहर सील करवा दिया, हर दरवाजे पर पहरेदार। और फिर उसने अपनी सबसे बड़ी चाल चली, झूठी घोषणा। बीरबल ने जहर को उलटने वाली औषधि कुएं में डाल दी है। अब अगर असली जहर डालने वाला दोबारा कुछ मिलाने आया, तो उसकी मौत निश्चित है। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। तीसरी रात एक युवक को पकड़ा गया,
जो रात में कुएं के पास आया था, उसके पास वही नीले दस्ताने थे। भाग 5। बीरबल का सामना असली गुनहगार से। युवक को दरबार में लाया गया। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं दुश्मन राज्य का एजेंट हूँ। हमारा राजा चाहता था कि जब जनता बीमार हो तो वे अकबर के खिलाफ हो जाएं और हम हमला कर सके। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने कहा, यानी ये सिर्फ एक जहर नहीं था, ये थी पूरी राजनीतिक साजिश। भाग 6। बीरबल की दूरदर्शिता और कूटनीति। अकबर गुस्से में बोले, हमें उस राज्य पर हमला कर देना चाहिए। बीरबल बोला, जहांपनाह, अगर हम बिना सबूत के हमला करें तो इतिहास हमें अत्याचारी कहेगा, पर अगर हम उन्हें न्याय का आईना दिखाएं तो दुनिया हमें सराहेगी। बीरबल ने उस राज्य के राजा को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, आपके आदमी पकड़े गए, आपकी योजना विफल हुई। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। एक, अकबर से माफी मांगे और समझौता करें। 2, या पूरी दुनिया में अपमानित हों। राजा डर गया और उसने शांति प्रस्ताव भेजा। भाग 7। न्याय, समझौता और अंत। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, तुमने सिर्फ जहर नहीं निकाला, तुमने बगावत और युद्ध को भी टाल दिया। बीरबल को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं और राजरक्षक महामंत्री की उपाधि दी गई। कुएं को साफ किया गया और जनता को नई जल प्रणाली दी गई। बीरबल और चोरी हुआ ताज। एक अद्भुत रहस्य जो पूरे दरबार को हिला देगा। भाग 1। शाही ताज की चोरी। एक सुबह जब अकबर अपने निजी कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनकी राज्याभिषेक का ताज गायब था। यह वही ताज था जिसे उनके पूर्वजों ने पीढ़ियों तक संभाल कर रखा था, हीरों, मोतियों और नीलमों से जड़ा हुआ। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर गरजे, महल में सेंध, और वो भी ताज गायब। ये सिर्फ चोरी नहीं, ये राज्य के गर्व का अपमान है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। भाग 2। महल की जांच और पहली कड़ी। बीरबल ने तुरंत शाही कक्ष का निरीक्षण किया। चाबी रखने वाले 2 व्यक्ति, महल का खजांची और मुख्य रक्षक। ताज हमेशा लोहे की संदूक में बंद रहता था, जिसकी तिजोरी दिन में 2 बार चेक होती थी। बीरबल को संदूक पर एक हल्की सी खरोंच दिखी, जैसे कुछ नुकीले औजार से खोला गया हो। खजांची बोला, हुजूर, ये किसी अंदर के आदमी का काम हो सकता है, क्योंकि बाहर से तो कोई अंदर नहीं आ सकता। बीरबल चुप रहा और सबकी गतिविधियों को देखने लगा। भाग 3। बीरबल की चाल, सबको सुई दो। बीरबल ने एक अजीब आदेश दिया। दरबार के हर नौकर, पहरेदार और दरबारी को एक एक लंबी सुई दी जाए। सभी से कहा जाए कि वे इसे अगले दिन तक अपने पास रखें और कोई भी सुई न बदले। अगले दिन सबने सुई वापस की, लेकिन उनमें से एक सुई थोड़ी छोटी थी। बीरबल हंस पड़ा और अकबर से बोला, जहां पनाह, चोर यही है। सब हैरान। भाग 4। बीरबल की चतुराई उजागर। बीरबल ने कहा, मैंने जो सुई बांटी थी उसके सिरे पर हल्का सा जड़ी बूटी वाला रंग लगाया था, जो केवल धातु के संपर्क में आने पर फैलता। मैंने अफवाह फैलाई कि ये जड़ी बूटी चोर की तिजोरी में लगे धातु से प्रतिक्रिया कर जाएगी और जिससे सुई की लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी। चोर डर गया और सुई का सिरा काटकर छोटा कर दिया। पूरे दरबार की निगाहें उस दरबारी पर टिक गईं। मुख्य रक्षक, जिसकी सुई सबसे छोटी थी, वो कांपने लगा और रोने लगा। हुजूर, मुझसे गलती हुई। मैंने ताज को बेचने की योजना बनाई थी। मैंने उसे एक व्यापारी को भेजा जो जल्दी ही राजधानी छ। बीरबल और चोरी हुआ ताज। एक अद्भुत रहस्य जो पूरे दरबार को हिला देगा। भाग 1। शाही ताज की चोरी। एक सुबह जब अकबर अपने निजी कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनकी राज्याभिषेक का ताज गायब था। यह वही ताज था जिसे उनके पूर्वजों ने पीढ़ियों तक संभाल कर रखा था, हीरों, मोतियों और नीलमों से जड़ा हुआ। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर गरजे, महल में सेंध, और वो भी ताज गायब। ये सिर्फ चोरी नहीं, ये राज्य के गर्व का अपमान है।
उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। भाग 2 महल की जांच और पहली कड़ी। बीरबल ने तुरंत शाही कक्ष का निरीक्षण किया। चाबी रखने वाले 2 व्यक्ति, महल का खजांची और मुख्य रक्षक। ताज हमेशा लोहे की संदूक में बंद रहता था, जिसकी तिजोरी दिन में 2 बार चेक होती थी। बीरबल को संदूक पर एक हल्की सी खरोंच दिखी, जैसे कुछ नुकीले औजार से खोला गया हो। खजांची बोला, हुजूर, ये किसी अंदर के आदमी का काम हो सकता है, क्योंकि बाहर से तो कोई अंदर नहीं आ सकता। बीरबल चुप रहा और सबकी गतिविधियों को देखने लगा। भाग 3 बीरबल की चाल। सबको सुई दो। बीरबल ने एक अजीब आदेश दिया। दरबार के हर नौकर, पहरेदार और दरबारी को एक एक लंबी सुई दी जाए। सभी से कहा जाए कि वे इसे अगले दिन तक अपने पास रखें और कोई भी सुई न बदले। अगले दिन सबने सुई वापस की, लेकिन उनमें से एक सुई थोड़ी छोटी थी। बीरबल हंस पड़ा और अकबर से बोला, जहां पनाह, चोर यही है। सब हैरान। भाग 4 बीरबल की चतुराई उजागर। बीरबल ने कहा, मैंने जो सुई बांटी थी, उसके सिरे पर हल्का सा जड़ी बूटी वाला रंग लगाया था, जो केवल धातु के संपर्क में आने पर फैलता। मैंने अफवाह फैलाई कि ये जड़ी बूटी चोर की तिजोरी में लगे धातु से प्रतिक्रिया कर जाएगी और जिससे सुई की लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी। चोर डर गया और सुई का सिरा काटकर छोटा कर दिया। पूरे दरबार की निगाहें उस दरबारी पर टिक गईं। मुख्य रक्षक, जिसकी सुई सबसे छोटी थी, वो कांपने लगा और रोने लगा। हुजूर, मुझसे गलती हुई। मैंने ताज को बेचने की योजना बनाई थी। मैंने उसे एक व्यापारी को भेजा, जो जल्दी ही राजधानी छोड़ने वाला था। भाग 5 गुप्त अभियान और ताज की वापसी। बीरबल ने तुरंत एक गुप्त दस्ते को उस व्यापारी के पीछे भेजा, जो एक ऊँटों के काफिले में शामिल होकर सीमावर्ती राज्य की ओर बढ़ रहा था। 2 दिन बाद गुप्तचर ताज को सही सलामत वापस ले आए। अकबर ने गदगद होकर कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ ताज नहीं लौटाया, तुमने हमारी इज्जत, परंपरा और गौरव को फिर से जिंदा किया। भाग 6 चोर की सजा और जनता के लिए संदेश। अकबर ने उस मुख्य रक्षक को जनता के सामने न्यायालय में लाकर सजा सुनाई, ताकि कोई फिर राज्य की धरोहर को छूने की हिम्मत न करे। सजा, सभी ओहदे छीने गए। जीवन भर राजमहल की सफाई का काम सौंपा गया। बीरबल ने कहा, गद्दार तलवार से नहीं, शर्म से मारे जाते हैं। भाग 7 इनाम और समापन। अकबर ने बीरबल को 25,000 स्वर्ण मुद्राएं, एक रत्नजलित अंगूठी और राजगौरव रक्षक की उपाधि दी। बीरबल ने वह धन नगर की एक नई पाठशाला खोलने में लगा दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां सीखें कि चोरी और धोखा कभी नहीं जीतते, मगर सच्चाई, बुद्धि और निष्ठा हमेशा उजाले में आती है। बीरबल की मौत का ऐलान। बीरबल के सबसे खतरनाक दुश्मन की योजना और उसकी सबसे चौंकाने वाली जीत। भाग 1 रहस्यमयी भविष्यवाणी। एक दिन अकबर के दरबार में एक तांत्रिक आया। उसका नाम था तपस्वी भैरवदत्त। उसने कहा, जहांपनाह, मैं आपके सबसे वफादार मंत्री बीरबल की मृत्यु की तारीख देख चुका हूँ। 7 दिनों में उनकी मृत्यु निश्चित है। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने नाराज होकर कहा, ये बकवास है। बीरबल कभी मरेगा नहीं, कम से कम तुम्हारी बकवास की वजह से नहीं। तपस्वी हंसकर बोला, महाराज, मैं अपने वचन पर अडिग हूँ। अगर बीरबल 7वें दिन जिंदा रह जाए, तो मुझे सूली पर चढ़ा देना। भाग 2 बीरबल पर हमला। अगले ही दिन बीरबल पर हमला हुआ। उसके रथ की रस्सियां काट दी गईं। तीसरे दिन रसोई में झर मिलाया गया। चौथे दिन रात में बीरबल के कमरे में सांप छोड़ा गया। हर दिन कोई न कोई खतरनाक घटना होती रही, लेकिन बीरबल की सतर्कता और बुद्धि से वो हर बार बच गया। अकबर को अब लगने लगा कि शायद यह सच में कोई अलौकिक भविष्यवाणी थी। भाग 3 बीरबल की खोजी चाल। बीरबल को यकीन था कि यह सब किसी षड्यंत्र का हिस्सा है, सिर्फ भविष्यवाणी नहीं। उसने गुप्त वेश में भेष बदलकर राजधानी के अलग अलग हिस्सों में तांत्रिक भैरवदत्त के अनुयायियों की जासूसी शुरू करवाई, और उसे पता चला, भैरवदत्त कोई सच्चा योगी नहीं,
बल्कि एक विदेशी गुप्तचरों का सरगना है जो बीरबल को रास्ते से हटाकर राज्य को कमजोर करना चाहता है। भाग 4 बीरबल की मौत। 7वें दिन बीरबल ने खुद को पूरे दरबार से अलग कर लिया। शाम को एक संदेश आया, बीरबल की मृत्यु हो गई। उन्हें जहर दे दिया गया था। पूरे दरबार में मातम छा गया। अकबर रो पड़े। भैरवदत्त मुस्कुराया, मैंने कहा था ना। उसी शाम दरबार में शोक सभा रखी गई। तभी दरबार के मुख्य द्वार से एक नकाबपोश आया और बोला, मैं बीरबल की अंतिम इच्छा सुनाने आया हूँ। अकबर ने कहा, बोलो। भाग 5 बीरबल की वापसी और रहस्य का पर्दाफाश। वो नकाबपोश धीरे धीरे मंच पर चढ़ा और अपना चेहरा हटाया। वो खुद बीरबल था। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोला, जहांपनाह, मेरी मौत की खबर एक योजना थी। मैंने खुद ये झूठ फैलाया ताकि भैरवदत्त और उसके गुप्तचर पूरी तरह निश्चिंत हो जाएं और मैं उनका असली चेहरा देख सकूं। बीरबल ने दस्तावेज और गवाह पेश किए जिनसे साबित हुआ कि भैरवदत्त का संगठन राज्य में विद्रोह, तख्तापलट और राजा की हत्या की योजना बना रहा था। भाग 6 भैरवदत्त का अंत। अकबर गुस्से में तिलमिला उठे। राज्य को तोड़ने की हिम्मत करने वाले को अब कोई माफी नहीं मिलेगी। भैरवदत्त को तुरंत मौत की सजा सुनाई गई और उसके सारे अनुयायियों को बंदी बनाकर राज्य से बाहर निकाल दिया गया। भाग 7 बीरबल को सम्मान और नई उपाधि। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुमने जान की बाजी लगाकर राज्य को बचाया। आज तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, मेरे सबसे बड़े रक्षक हो। उन्हें राजबुद्धि सम्राट की उपाधि दी गई और पूरे नगर में उनके सम्मान में जुलूस निकाला गया। बीरबल ने कहा, राज्य को बचाने के लिए कभी कभी खुद को खोया दिखाना पड़ता है, मगर अगर मंशा सच्ची हो तो जीत हमेशा मिलती है। बुद्धि का युद्ध। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में कई बुद्धिमान दरबारी थे, लेकिन उनमें सबसे चतुर और प्रसिद्ध थे बीरबल। बीरबल न केवल अकबर के प्रिय मित्र थे, बल्कि एक सलाहकार, राजदूत और न्यायाधीश की भूमिका भी निभाते थे। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बड़े षड्यंत्र को बेनकाब किया और पूरे राज्य को एक संकट से बचाया। पहला भाग, रहस्यमय खजाना। एक दिन शाही खजांची ने सम्राट अकबर को सूचना दी, हुजूर, शाही खजाने से हर सप्ताह सोने की मुद्राएं गायब हो रही है। पहरेदारों को कुछ भी पता नहीं चलता। अकबर चौंक गए। कड़ी निगरानी के बावजूद चोरी। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया और सभी मंत्रियों के सामने मामला रखा। मंत्रीगण भ्रमित थे। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए, कड़ी सजा, नए पहरेदार या खजाना स्थानांतरित करना। मगर अकबर बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल मुस्कराए, जहां चोरी हो रही है वहीं से सुराग मिलेगा। मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए। अकबर ने स्वीकृति दे दी। दूसरा भाग, बीरबल की चाल। बीरबल ने सबसे पहले खजाने के आसपास के सभी पहरेदारों से गुप्त रूप से बात की। हर पहरेदार ने यही कहा, हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। बीरबल समझ गए कि चोर अंदर का ही व्यक्ति है, शायद कोई राजकर्मी। उन्होंने रात में खजाने के कमरे में एक गुप्त उपाय अपनाया। खजाने के कमरे की जमीन पर हल्का सा आटा बिखेर दिया गया, जो देखने में नहीं दिखता था, पर किसी के चलने से निशान बन सकते थे। अगली सुबह बीरबल ने कमरे की तलाशी ली। एक खास दिशा में पैरों के निशान दिखे और वो निशान जाकर एक दीवार में समाप्त हो रहे थे। दीवार? क्या वहां कोई गुप्त मार्ग था? बीरबल ने दीवार की जांच की और पाया कि वहां एक पत्थर हल्का ढीला है। उसे हटाया गया तो एक सुरंग जैसी गुफा निकली, जो महल के रसोई घर तक जाती थी। तीसरा भाग, साजिश का पर्दाफाश। रसोई घर में काम करने वाले सभी सेवकों की सूची निकाली गई। बीरबल ने उन सभी को दरबार में बुलवाया। अकबर ने पूछा, क्या तुममें से किसी ने रात को खजाने की ओर जाते किसी को देखा? सबने इनकार कर दिया। बीरबल मुस्कराए, आप लोग सच बोल रहे हैं या नहीं, यह एक छोटा परीक्षण बताएगा। उन्होंने एक अजीब आदेश दिया, सभी के सिर पर एक एक मिट्टी का घड़ा रखवाओ और उन्हें दोपहर की धूप में खड़ा रहने दो।
लोग हैरान थे पर किसी ने सवाल नहीं किया। जब 1 घंटे बाद बीरबल ने सभी घड़ों को हटवाया, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति के घड़े के अंदर पसीना नहीं था, जबकि बाकी सबके थे। इसका मतलब उस व्यक्ति ने पहले ही सिर पर पानी डाला था ताकि वह गर्म न हो। बीरबल ने कहा, यह वही व्यक्ति है जो चालाक है और चोरी में शामिल है। उसे पकड़कर सख्ती से पूछताछ की गई और सारा राज खुल गया। उसने बताया कि उसे एक मंत्री ने सिखाया था जो बीरबल से ईर्ष्या करता था और चाहता था कि शाही खजाना धीरे धीरे खत्म हो ताकि बीरबल पर दोष आए। चौथा भाग, बीरबल की परीक्षा। अकबर बहुत क्रोधित हुए। मंत्री को पकड़ लिया गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। अगर बीरबल मुझसे 3 कठिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो उसे दंड मिलना चाहिए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम तैयार हो? बीरबल बोले, हमेशा। प्रश्न 1, मंत्री, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल, सोच। यह एक क्षण में पृथ्वी से आकाश तक पहुंच जाती है। प्रश्न 2, मंत्री, सबसे भारी चीज क्या है जिसे कोई उठा नहीं सकता? बीरबल, आत्मसम्मान। जब वह टूट जाए तो कोई भी उसे उठा नहीं सकता। प्रश्न 3, मंत्री, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल, मृत्यु। यह एकमात्र सच्चाई है जो सबको स्वीकार करनी होती है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और मंत्री को उसके अपराधों की सजा दी गई। 5वां भाग, बीरबल का बलिदान। कुछ महीनों बाद राज्य के सीमावर्ती इलाके में एक विद्रोह हुआ। वहां के लोग कर नहीं देना चाहते थे। अकबर ने सेना भेजने की तैयारी की, मगर बीरबल ने सलाह दी, सेना से पहले बुद्धि आजमाइए। मुझे एक अवसर दीजिए वहां जाकर समस्या हल करने का। अकबर ने स्वीकृति दी। बीरबल सीमावर्ती गांवों में पहुंचे और वहां के प्रमुखों से मिले। उन्होंने लोगों से उनकी समस्याएं सुनी, अत्यधिक कर, दुर्व्यवहार और प्रशासन की लापरवाही। बीरबल ने तुरंत वहां के अधिकारी बदले, कर कम किया और स्थानीय लोगों को पंचायत प्रणाली दी। 1 महीने में ही विद्रोह शांति में बदल गया। अंतिम भाग, सम्राट का सम्मान। जब बीरबल वापस लौटे तो अकबर ने पूरे दरबार में ऐलान किया, बीरबल न केवल मेरे मंत्री है बल्कि मेरे विश्वास के प्रतीक है। अगर इस राज्य की आत्मा है तो वह बीरबल की बुद्धि है। उन्होंने बीरबल को राजबुद्धि की उपाधि दी और उनके सम्मान में एक स्तंभ बनवाया जो आज भी अकबर बीरबल की मित्रता और बुद्धिमत्ता की गवाही देता है। 4 सवाल और एक साजिश। प्रस्तावना, अनोखा आदेश। एक दिन सम्राट अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जो भी दरबारी मेरे 4 सवालों का उत्तर देगा उसे मैं इस वर्ष का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित करूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल झुके। हुजूर, उत्तर देने के लिए नहीं, प्रश्नों की गहराई को समझने के लिए पहले अनुमति चाहता हूँ। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, 4 सवाल, 4 दिन, हर सवाल 1 दिन। दिन 1, पहला सवाल, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? अकबर ने पहला सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है जिसे ना खरीदा जा सकता है, ना चुराया जा सकता है? दरबारी चुप थे। कोई बोला सोना, कोई बोला ज्ञान, मगर अकबर ने कहा, गलत। बीरबल मुस्कराए, बोले, सबसे अनमोल चीज है समय। यह किसी के लिए नहीं रुकता, ना अमीर के लिए, ना गरीब के लिए। अकबर ने ताली बजाई। सही उत्तर। लेकिन दरबार में एक नया मंत्री रियासत पाटियाला से आया, जिसका नाम था नवाब कासिम अली। वह ईर्ष्या से जल रहा था। मन में सोचा, इस बीरबल को हटाना ही होगा। दिन 2, दूसरा सवाल, सबसे बड़ा झूठ क्या है? अगले दिन अकबर ने पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है जिसे हम रोज सुनते हैं? एक दरबारी बोला, मैं ठीक हूँ। दूसरा बोला, मैं खुश हूँ। बीरबल बोले, सबसे बड़ा झूठ है, मैं कल कर लूंगा। लोग हर जरूरी काम को टालते हैं और यही सबसे बड़ा झूठ है।
अकबर मुस्कराए। कमाल, सही जवाब। लेकिन अब कासिम अली ने चाल चलनी शुरू कर दी। उसने रात में कुछ सैनिकों को रिश्वत देकर राजमहल में अफवाह फैला दी कि बीरबल राज्य का अगला उत्तराधिकारी बनना चाहता है। तीसरा दिन, तीसरा सवाल, इंसान की असली पहचान क्या है? अकबर ने पूछा। एक इंसान की असली पहचान क्या है? कुछ बोले, उसका धन, कुछ बोले, उसका नाम। बीरबल खड़े हुए और बोले, जब इंसान के पास कुछ ना हो, तब वह जैसा व्यवहार करता है, वही उसकी असली पहचान है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने खुश होकर बीरबल को एक मोहरों की थैली भेंट की। लेकिन कासिम अली ने उसी रात योजना बनाई, बीरबल को अपराधी साबित करने की। साजिश, बीरबल पर आरोप। चौथे दिन सुबह, दरबार लगने से पहले शाही खजांची दौड़ते हुए आया। हुजूर, रात को खजाने से सबसे कीमती हीरा गायब हो गया है। अकबर चौंके। कासिम अली तुरंत बोल पड़ा, जहां सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, वहीं से सबसे बड़ी चालाकी निकलती है। उसने बीरबल पर चोरी का शक जताया। बीरबल शांत थे। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मुझे 24 घंटे का समय दीजिए। अगर मैं दोषी साबित हुआ तो स्वयं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। अकबर सहमत हुए। बीरबल की जांच। बीरबल ने सबसे पहले खजाने के कमरे का मुआयना किया, फिर सेवकों, पहरेदारों से बात की। उसे एक छोटी सी बात पर शक हुआ, खजाने के बाहर रखे जलपात्र की स्थिति बदली हुई थी। बीरबल ने जांच की, पात्र के नीचे मिट्टी गीली थी, जैसे किसी ने वहां देर तक खड़े होकर कुछ किया हो। रात को उन्होंने वही पात्र रखा और ऊपर एक सूखे गुलाब की पंखुड़ी रख दी। सुबह वह पंखुड़ी नीचे गिरी मिली, मतलब किसी ने फिर वहीं खड़े होकर पानी पिया या ठहरा। बीरबल को यकीन हो गया, चोर ने खजाने से बाहर निकलने से पहले वहीं पानी पिया। उन्होंने पहरेदारों की चाल ढाल की जांच की। एक पहरेदार के जूतों पर हल्का हीरे का पाउडर मिला, जो शाही खजाने में सजावट के समय इस्तेमाल होता था। उसे पकड़ा गया। पूछताछ में उसने कबूल किया, मैंने नवाब कासिम अली के कहने पर ही ये सब किया। अंतिम दिन, चौथा सवाल, न्याय क्या है? अकबर ने अंतिम प्रश्न रखा। न्याय क्या है? बीरबल बोले, जब बिना भय, बिना पक्षपात और बिना हिचक के सत्य को उसके योग्य निर्णय मिले, वही न्याय है। अकबर ने कासिम अली को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। बीरबल को राजसभा का सर्वोच्च सलाहकार बना दिया गया। उपसंहार, बीरबल की जीत। इस घटना के बाद बीरबल की ख्याति पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। विदेशी दूतावास भी उन्हें बुद्धि का सम्राट कहने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम मेरे दरबार की आत्मा हो, और जब तक तुम हो, कोई छल नहीं जीत सकता। गुप्त संदेश और अदृश्य दुश्मन। एक रहस्य और राजनीति से भरी लंबी कहानी विस्तार में। प्रस्तावना, खुफिया पत्र और छिपा संकट। बीरबल को अकबर के दरबार में अब सर्वोच्च सलाहकार का पद मिल चुका था। राज्य के कोने कोने से लोग सलाह लेने आने लगे। एक दिन सुबह बीरबल को एक संदिग्ध पत्र मिला, बिना प्रेषक, सेंडर के नाम के। पत्र में केवल यह लिखा था, तुम जितना जानते हो, उतना ही खतरा तुम्हारे पास आता है। तैयार रहो, अगला हमला तुम्हारे भीतर से होगा। एक पुराना मित्र। बीरबल ने पत्र छुपा लिया और किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब उनके भीतर शक की लहरें दौड़ चुकी थीं। अध्याय 1, नया संकट, नई चाल। अगले दिन दरबार में एक अजीब शिकायत आई। दक्षिणी प्रांत से एक वृद्ध व्यापारी आया जो बोला, हुजूर, मेरा पूरा व्यापार तबाह हो गया। किसी ने शाही मुहर की नकली नकल कर व्यापार पर कब्जा कर लिया। बीरबल ने दस्तावेज देखे, बिल्कुल असली जैसे लग रहे थे। मुहर, हस्ताक्षर और कागज सब असली जैसे। लेकिन वह जानता था, कोई बहुत ही चालाक इंसान दरबार के अंदर से यह सब कर रहा है। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारे पास एक और जिम्मेदारी है, इस नकली दस्तावेज गिरोह को पकड़ना। अध्याय 2, दरबार में जासूस। बीरबल ने अब अपने पुराने दोस्तों में से एक को गुप्तचरी के लिए बुलाया, शेख अली,
जो एक तेज बुद्धि लेकिन दरबार से दूर रहने वाला इंसान था। शेख अली को एक नई पहचान दी गई, दक्षिणी व्यापारी का एजेंट, और उसे दरबार में बैठने की अनुमति दी गई। कुछ ही हफ्तों में शेख अली ने सूचना दी, दरबार का ही कोई व्यक्ति राजा के हस्ताक्षर की नकल कर रहा है और दस्तावेज को राजचिह्न के रूप में भेज रहा है, और वह व्यक्ति तुम्हारे करीब है, बीरबल। बीरबल सन्न रह गए। क्या वह पत्र सच था? अध्याय 3 बुद्धि का जाल। अब बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने नकली दस्तावेज बनवाए जिसमें लिखा था, अकबर ने दक्षिण के सभी व्यापारियों को निलंबित कर दिया है और राजकोष से धन वापस लिया जाएगा। फिर उन्होंने ये दस्तावेज सिर्फ 5 दरबारियों को दिखाए, उन पर भरोसा करके, और फिर वह देखने लगे कि किस दिशा में अफवाह फैलती है। 3 दिन बाद दक्षिण से संदेश आया, हम अकबर के फैसले से नाराज हैं। आपने हमें क्यों निलंबित किया? बीरबल को अब पता था ये सूचना उन 5 लोगों में से किसने लीक की। शेख अली ने पुष्ट किया, वजीर जफर खान ही है असली गुनहगार। अध्याय 4 आत्मघाती चाल और साजिश का खुलासा। बीरबल ने जफर खान को पकड़ने की जगह और भी चाल चली। उसने जफर खान को अकेले में बुलाया और कहा, आपका नाम इस गिरोह से जुड़ चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं आप स्वयं सफाई दें। जफर खान ने कहा, अगर मैं दोषी निकला तो जान दे दूंगा। बीरबल बोले, ठीक है, तो कल दरबार में सच्चाई की परीक्षा होगी, अग्नि परीक्षा। अध्याय 5 अग्नि परीक्षा का दिन। अगले दिन बीरबल ने सबके सामने एक लकड़ी के बॉक्स में वह नकली मुहर और दस्तावेज रखवाए। फिर बोला, जो दोषी नहीं है वह इस बॉक्स को हाथ लगाकर कहे, मैं निर्दोष हूं। अगर वह झूठ बोलेगा तो उसकी हथेली जल जाएगी। जफर खान हिचकिचाया। उसने हाथ लगाया और तुरंत चिल्ला उठा, आह, गर्म है। बीरबल बोले, लेकिन यह बॉक्स अंदर से ठंडा था। दरबार में हंसी गूंज उठी। जफर खान पकड़ा गया। अध्याय 6 राजा और बीरबल का संवाद। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि जफर ही दोषी है? बीरबल मुस्कराए, जब झूठ बोलने वाला डरता है तो वह पहले ही जलने की कल्पना में जल जाता है। मैंने केवल उसका डर देखा। अकबर बोले, तुम्हारी बुद्धि ही इस राज्य की सबसे बड़ी सुरक्षा है, बीरबल। अंत चुपचाप बैठा एक असली दुश्मन। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। शेख अली ने बीरबल को अकेले में एक नई जानकारी दी। जफर खान केवल एक मोहरा था। असली साजिशकर्ता तो अभी भी महल के भीतर है, और वह तुम्हारे अगले सवाल का उत्तर जानता है। बीरबल ने पूछा, कौन? शेख अली बोला, अभी नहीं, जल्द ही पता चलेगा। एक रहस्यमय सपना और बेजान नक्शा। एक रात अकबर को अजीब सपना आया। उसने देखा एक पुरानी गुफा में एक ताला लगा हुआ है, और किसी गूढ़ आवाज ने कहा, चाबी तुम्हारे दरबार में है, लेकिन वो जिसे तुम सबसे सच्चा मानते हो वही सबसे बड़ा धोखेबाज है। सुबह होते ही अकबर बेचैन था। उसने बीरबल को बुलाया और पूरा सपना सुनाया। बीरबल ने तुरंत कहा, यह सिर्फ सपना नहीं है, बादशाह सलामत। शायद इतिहास का कोई राज हमें बुला रहा है। अध्याय 1 पुरानी किताब और नक्शे की खोज। अकबर ने तुरंत शाही पुस्तकालय से पुरानी किताबें मंगवाईं। तभी एक किताब में से एक भूरे रंग का, चूहे से कटा पुराना नक्शा गिरा। नक्शे में एक जगह के ऊपर लिखा था, सील खाना एक दारी, गद्दारों का गुप्त तहखाना, और नीचे लिखा था, जो सत्य से डरे वह इस दरवाजे को खोलेगा पर लौटेगा नहीं। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। हमें यह जगह खोजनी ही होगी। हो सकता है यह खजाना अकबर के पूर्वजों का हो। अध्याय 2 दरबार में उठी लहर। लेकिन इस रहस्य की भनक दरबार के कुछ लालची अमीरों को लग गई। मिर्जा बहादुर नामक एक दरबारी ने सोचा, अगर मुझे खजाना मिल गया तो मैं खुद को अगला शासक घोषित कर दूंगा। उधर बीरबल ने एक योजना बनाई। नक्शे की सिर्फ आधी प्रतिलिपि दरबार में पेश की और कहा, यह कोई सामान्य स्थान नहीं, इसमें खतरे हैं।
तभी दरबार में एक शख्स बोला, मैं जानता हूँ ये जगह कहाँ है, लेकिन वहां जाने वाले कभी लौटे नहीं। वो था रईस अजीम, जो पहले खजानों की खोज करता था। अध्याय 3 रहस्यमय जगह की यात्रा। बीरबल ने एक खोज दल तैयार किया। बीरबल, फौजी कमांडर, 2 जासूस और एक सादा वेश में शहंशाह अकबर खुद। वे सब दिल्ली से 3 दिन की यात्रा कर शमशान टेकरी पहुँचे, वही जगह जो नक्शे में चिन्हित थी। गुफा में जाते ही दीवारों पर लिखा था, सिर्फ वो जो खुद को नहीं समझते वही इसे पार कर सकते हैं। बीरबल ने सबको आदेश दिया, सब अपने नाम और पद भूल जाए, हम सब अब बस यात्री हैं। अध्याय 4 3 द्वार और 3 प्रश्न। अंदर जाने पर 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक सवाल लिखा था। पहला दरवाजा, सच बोलोगे तो मरोगे, झूठ बोलोगे तो बचोगे, क्या कहोगे? दूसरा दरवाजा, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन का नाम क्या है और वह कहाँ है? तीसरा दरवाजा, अगर तुम्हें राज्य और सच्चाई में से एक चुनना हो, क्या चुनोगे? बीरबल ने पहले दरवाजे के सामने जाकर उत्तर दिया, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब दरवाजा अपने आप खुल गया। इस पहेली का हल यही था, झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर वह सच है तो पहेली उलझ जाती है। अध्याय 5 खजाना या धोखा। अंदर उन्हें सोने के बर्तन, जवाहरात और एक लकड़ी का संदूक मिला। बीरबल ने संदूक खोला, उसमें केवल एक पत्र था, जो लालच में आए वह मर जाए, जो बुद्धि से आए वह समझ पाए यह असली खजाना नहीं, असली खजाना वफादारी है। तभी रईस अजीम पीछे से हमला करने को आया। उसकी असली मंशा थी सबको मारकर खजाना लूटना, लेकिन बीरबल पहले ही शक कर चुका था। शहंशाह ने खुद सामने आकर तलवार तान दी, अब तू लौट नहीं पाएगा गद्दार। अजीम को वहीं बंद कर दिया गया, उसी तहखाने में। अंतिम अध्याय, असली चाबी और दरबार का सम्मान। जब सब वापस आए तो अकबर ने सबके सामने कहा, हमने वो खजाना पाया जो धन से नहीं चरित्र से मिला। बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि तुम इस राज्य की आत्मा हो। बीरबल मुस्कराए, सपना झूठा नहीं था शहंशाह, लेकिन उसका मतलब सिर्फ एक चाबी ढूंढना नहीं था, असली चाबी है भरोसा। दरबार में खामोश बगावत। अकबर के दरबार में कुछ महीनों से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बीरबल को एहसास हो गया था कि कुछ बहुत गलत चल रहा है। दरबार के कुछ मंत्री गुप्त रूप से मिलकर एक विद्रोह की योजना बना रहे थे, लेकिन उनका तरीका इतना गुप्त था कि बीरबल के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अपने ही दरबार में भरोसा नहीं रहा, जैसे किसी ने हमें अंदर से खोखला कर दिया हो। बीरबल मुस्कराया, जहाँ छाया है वहाँ प्रकाश भी होगा। मैं आपकी आंखें बन जाऊंगा जहाँ आप देख नहीं सकते। अध्याय 1 नकली साधु और असली राज। बीरबल ने एक योजना बनाई। एक रात वह भेष बदलकर एक साधु के रूप में दरबार के बाहर बैठ गया। उसके पास एक छोटी सी ढोलकी थी और वह गा रहा था, जिसके माथे पर पसीना न दिखे वही मंत्री सबसे गहरा निकले। कुछ मंत्री रुककर हंसे, कुछ घबरा गए। बीरबल को दिख गया, मंत्री गाजी खान के चेहरे पर पसीना था, जबकि मौसम ठंडा था। वहीं से शक की शुरुआत हुई। अध्याय 2 रहस्यमय संदेश और गुप्त पत्र। बीरबल ने अपने खास जासूस को मंत्री गाजी के पीछे लगा दिया। 3 दिन बाद एक चिट्ठी उसके हाथ लगी जिसमें लिखा था, अगली पूर्णिमा को महल के शस्त्रागार में हमला होगा, भीतर से दरवाजा खुलवा देना। अब बीरबल को यकीन हो गया, कोई अंदर से अकबर के किले को गिराने की साजिश कर रहा है, लेकिन उसे सबूत चाहिए था। अध्याय 3 अदृश्य बीरबल का जाल। बीरबल ने एक नायाब योजना बनाई, अदृश्य चाल। उसने घोषणा कर दी कि वह 7 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। पूरे दरबार में उसकी अनुपस्थिति की बात फैल गई। असल में वह एक छोटे कमरे में बंद हो गया और वहां से महल के गुप्त सुरंगों के जरिए सब कुछ देख और सुन रहा था।
हर मंत्री की गतिविधि पर नजर रखने के लिए बीरबल ने अपने पुराने दोस्त मौलाना काशिफ को दरबार में भेजा, जिसने बीरबल का ही भेष बना लिया। अध्याय 4 गाजी की गलती और चाल का भंडाफोड़। मंत्री गाजी को बीरबल की अनुपस्थिति का पता था। उसने अपने विश्वासपात्रों को भेजा और गुप्त बैठकें शुरू हो गईं। गुप्त संदेशों में उन्होंने कहा, बीरबल अब नहीं है, रास्ता साफ है। इस शुक्रवार रात को महल के अंदर से दरवाजा खोल दिया जाएगा। बीरबल ने सब सुना और अब वक्त था पलटवार करने का। अध्याय 5 शुक्रवार की रात दो दुनिया टकराईं। शुक्रवार रात जब मंत्री गाजी के आदमी दरबार की दीवार फादकर भीतर घुसे, उन्हें क्या पता था कि हर कोने पर बीरबल के जासूस छुपे बैठे हैं। जैसे ही दरवाजा खोला गया, सामने खुद अकबर और बीरबल खड़े थे, पूरी फौज के साथ। गाजी चीख उठा, बीरबल तो तीर्थ पर था। बीरबल मुस्कराया, मैं वहां था जहां तुमने सोचा भी नहीं, तुम्हारे जमीर के पीछे। गाजी और उसके सारे साथी बंदी बना लिए गए। अंतिम अध्याय अकबर का न्याय और बीरबल की बुद्धि की जीत। अगले दिन दरबार में सबके सामने बीरबल को बुलाया गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बिना तलवार चलाए एक पूरी जंग जीत ली। बीरबल झुका और बोला, शहंशाह, तलवारों से सिर्फ शरीर घायल होते हैं, पर चालाकी से धोखे हार जाते हैं। अकबर ने मंत्री गाजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बीरबल को दरबार का सच्चा संरक्षक घोषित किया। बादशाह की रहस्यमय योजना। अकबर और बीरबल की दोस्ती तो जग प्रसिद्ध थी, लेकिन हर दोस्ती में कभी न कभी परीक्षा आती है। एक शाम अकबर बहुत गंभीर थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरी दरबार में 4 मंत्री ऐसे हैं जो मुझे शक की निगाह से देखते हैं। मुझे लगता है वे केवल मेरे सामने वफादार हैं, लेकिन असल में मेरी पीठ पीछे मेरी सत्ता के खिलाफ कुछ बोलते हैं। बीरबल बोले, शहंशाह, मुझे अनुमति दीजिए, मैं उनकी परीक्षा लूंगा। लेकिन अकबर ने मुस्कराकर कहा, नहीं बीरबल, इस बार परीक्षा मैं लूंगा और तुम्हारी भी। बीरबल चौंक गए, मेरी भी। अकबर बोले, मैं एक योजना बनाकर तुम्हें परीक्षा में डालूंगा। अगर तुम पास हो गए तो दरबार में तुम्हारी बुद्धि को कोई चुनौती नहीं कर सकेगा। अध्याय 2 चोरी या चालाकी। 2 दिन बाद दरबार में घोषणा हुई, शाही खजाने से एक बेशकीमती हीरा गायब हो गया है। सारे मंत्री घबरा गए। बीरबल शांत थे। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। जब दरबार में कोई अंदर से ही लुटेरा निकले तो क्या किया जाए? बीरबल ने कहा, शहंशाह, अगर ये हीरा सच में चोरी हुआ है तो चोर भी जरूर यहीं आसपास है। लेकिन इस बार अकबर ने बीरबल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बीरबल, 7 दिन के अंदर चोर का पता लगाओ, वरना तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अध्याय 3 बीरबल की चुपचाप खोज। बीरबल ने अपनी खोज शुरू की। उसने दरबार के हर कोने में गुप्त संदेश रखे, दीवारों पर हल्के निशान बनाए और रक्षकों से गुप्त पूछताछ की। तीसरे दिन उसने पाया, खजाने का कमरा अंदर से बंद था और केवल 3 लोगों के पास उसकी चाबी थी। 1 खुद अकबर, 2 सेनापति रहीम, 3 और बीरबल। अब बीरबल खुद शक के घेरे में आ गए थे। अध्याय 4 मंत्री दिलावर का झूठ और बीरबल की चाल। चौथे दिन बीरबल को खबर मिली, मंत्री दिलावर अली एक जौहरी से गुप्त रूप से मिला था और उसे एक कीमती हीरा दिखा रहा था। बीरबल ने सोचा, क्या वही चोर है? लेकिन जब उन्होंने जौहरी से हीरे का रंग और आकार पूछा, वो शाही हीरे से मेल नहीं खाता था। तभी बीरबल को एहसास हुआ, कुछ तो बड़ा गड़बड़ है। अध्याय 5 बीरबल का हीरे वाला सपना। अब बीरबल ने चाल चली। उन्होंने दरबार में सबके सामने घोषणा की, मुझे सपने में देवी सरस्वती ने दर्शन दिए और कहा, चोर वही है जिसकी हथेली में रात को नीली रेखा उभरेगी। अकबर ने मुस्कराकर पूछा, और वो कैसे? बीरबल की चतुराई का इम्तिहान। भाग 1 दरबार में चुनौती। एक दिन की बात है,
अकबर बादशाह अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। चारों ओर मंत्रीगण, सेनापति और दरबारी उपस्थित थे। अचानक अकबर ने कहा, हम चाहते हैं कि आज दरबार में कुछ अनोखा हो। कोई हमें ऐसा सवाल दे जो बुद्धिमानी का असली इम्तिहान हो। बीरबल मुस्कराया और बोला, हुजूर, अगर आप अनुमति दे तो मैं एक खेल का प्रस्ताव रखता हूँ। बोलो बीरबल, अकबर बोले, क्या खेल है? इस खेल में दरबार के हर मंत्री को एक समस्या दी जाएगी, लेकिन वह हल नहीं होगी। बस उसका समाधान होगा केवल एक व्यक्ति के पास, और वह मैं होऊंगा। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर बोले, तो फिर शुरू करो। हमें देखना है कि तुम वास्तव में कितने बुद्धिमान हो। भाग 2। पहली चुनौती, राजा की खोई हुई अंगूठी। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, मैंने कल बाग में टहलते समय अपनी अंगूठी कहीं गिरा दी। जाओ और बिना किसी सेवक की मदद लिए सिर्फ अपनी अक्ल से उसे ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने सिर झुकाया, जो हुक्म जहाँपनाह। बीरबल बाग में गया। उसने मिट्टी की नमी, घास के बीच निशान और गार्ड के चलने के रास्ते को गौर से देखा। उसे एहसास हुआ कि जहां अकबर अक्सर बैठते हैं वहीं अंगूठी गिरी होगी। कुछ ही देर में वह लौट आया और अकबर की अंगूठी उनके सामने रख दी। अकबर हैरान थे। बीरबल, कैसे किया यह? जहाँपनाह, बीरबल बोला, आपका झुकने का निशान मिट्टी में था और वहां ताजा खुदाई जैसा लग रहा था। वही अंगूठी मिल गई। भाग 3। दूसरा परीक्षण, सबसे बड़ी दौलत। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? दरबारी बोले, सोना, हीरा, जमींदारी। लेकिन बीरबल चुप था। अकबर ने कहा, तुम कुछ नहीं कहोगे? बीरबल बोला, जहाँपनाह, जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक किसान को दरबार लाया, जो खुशहाल था लेकिन गरीब। बीरबल बोला, जहाँपनाह, इस किसान से पूछिए कि उसके पास क्या है। किसान ने कहा, मेरे पास मेरा परिवार है, रोटी है और शांति है। मैं संतुष्ट हूँ। बीरबल बोला, यही है सबसे बड़ी दौलत, संतोष और परिवार। अकबर मुस्कराए, तुम्हारा जवाब दिल को छू गया, बीरबल। भाग 4। बीरबल की परीक्षा, 3 मूर्ख कौन। एक दिन बादशाह ने दरबार में बीरबल से कहा, हमें 3 सबसे बड़े मूर्ख लाकर दिखाओ। बीरबल चला गया और 3 दिनों बाद लौटा। उसके साथ 3 लोग थे, एक आदमी जो पानी में नाव खींच रहा था, दूसरा जो अपने सिर पर दरवाजा रखे चल रहा था, और तीसरा कौन है? अकबर ने पूछा। हुजूर, बीरबल बोला, तीसरे हैं आप। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोला, जो बिना कारण मुझे ऐसे मूर्खों की तलाश में भेजे, वह भी मूर्ख हुआ। अकबर हंस पड़े। सच में बीरबल, तुमने एक और बार साबित कर दिया कि तुम सबसे होशियार हो। भाग 5। कुत्ते की वफादारी। दरबार में बहस छिड़ी, इंसान का सबसे वफादार साथी कौन है? किसी ने कहा सेवक, किसी ने कहा पत्नी। बीरबल चुप था। अगले दिन वह एक कुत्ता लेकर आया। उसने उसे कुछ दिन दरबार में पाला। फिर एक सेवक को बंद कमरे में बीरबल के साथ बंद कर दिया। दोनों को कई घंटे भूखा रखा गया। जब दरवाजा खोला गया, सेवक गुस्से में बाहर निकला, लेकिन कुत्ता दौड़कर बीरबल के पास आ गया। बीरबल बोला, जहाँपनाह। सेवक नाराज हुआ, लेकिन यह जानवर भूखा रहकर भी मुझसे प्रेम करता रहा, यही है सच्ची वफादारी। भाग 6। बीरबल का गायब होना। एक बार बीरबल अचानक गायब हो गया। दरबार में अफवाहें फैलने लगीं। अकबर परेशान थे। महीनों बाद एक चिट्ठी आई, मैं अपने गांव में हूँ, एक किसान बन गया हूँ। अगर याद आए तो लेने आ जाना। अकबर ने स्वयं जाकर बीरबल को ढूंढा। बीरबल खेत जोत रहा था। बीरबल, क्यों छोड़ दिया दरबार? जहाँपनाह, हर किसी को कभी न कभी अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए। अकबर मुस्कराए, लेकिन तुम्हारे बिना दरबार अधूरा है। भाग 7। बीरबल की अंतिम परीक्षा। अकबर ने बीरबल से आखिरी सवाल पूछा, अगर तुम्हें एक दिन बादशाह बना दिया जाए तो क्या करोगे? बीरबल बोला,
सबसे पहले मैं बीरबल को वजीर बना दूंगा, क्योंकि वह बुद्धिमान है। अकबर हंस पड़े। इसलिए नहीं, क्योंकि तुम खुद ही बीरबल हो। बीरबल बोला, बिल्कुल, और जब तक बीरबल है, अकबर की सत्ता भी सुरक्षित है। बीरबल और सच्चाई का आईना। भाग एक अनोखा तोहफा। एक दिन अकबर बादशाह अपने बाग में टहल रहे थे। हवा में ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट दिल को सुकून दे रही थी। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों न ऐसा कुछ किया जाए जो आज तक किसी बादशाह ने न किया हो। अगले ही दिन दरबार में उन्होंने ऐलान किया, जो कोई भी ऐसा तोहफा लाएगा जो सच को दिखाए लेकिन बोले नहीं, झूठ को बेनकाब करे लेकिन किसी को ठेस न पहुंचाए, उसे 1000 अशर्फियाँ इनाम में दी जाएंगी। पूरा दरबार चौंक गया। यह कैसा तोहफा हो सकता है? भाग 2 दरबारियों की दौड़। सभी मंत्री, व्यापारी और बुद्धिजीवी अगले कई दिनों तक कुछ ऐसा खोजते रहे जो इस शर्त को पूरा करे। कोई जादुई शीशा लाया, कोई बोलने वाली गुड़िया, लेकिन अकबर हर बार सिर हिला देते। नहीं, यह सिर्फ दिखावा है। मुझे सच्चाई चाहिए। बीरबल अब तक चुप था। वह हमेशा की तरह मुस्कराता रहा और दरबारियों की कोशिशें देखता रहा। एक दिन बीरबल दरबार में आया, अपने हाथ में एक लकड़ी का छोटा आईना लिए। भाग 3 सच्चाई का आईना। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल बोला, जहांपनाह, यह है सच्चाई का आईना। इसे कोई भी देखेगा, उसे अपना असली चेहरा दिखाई देगा, वो भी ऐसा जिसे देखकर झूठ खुद शर्मा जाए। अकबर मुस्कराए, कैसे यकीन करें? बीरबल बोला, इस आईने को दरबार के हर कोने में घुमाइए और देखिए, कौन अपनी आंखें चुरा लेता है। दरबार में जैसे ही आईना घुमाया गया, कुछ मंत्री बेचैन हो उठे, कुछ ने नजरें चुरा लीं। बीरबल बोला, जहांपनाह, जो भी अपने कर्म से शर्मिंदा है, वह इस आईने को नहीं देख पाएगा। यह आईना कुछ नहीं कहता, पर सब कुछ दिखा देता है। भाग 4 राज खुलते हैं। अकबर ने सोचा यह सिर्फ बीरबल की चाल होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्होंने महसूस किया कि जो मंत्री ईमानदार है, वे बेझिझक आईना देखते हैं और कुछ इससे डरते हैं। आखिर एक दिन अकबर ने अपने विश्वासपात्र मंत्री रहीम खान को बुलाया और कहा, क्यों, तुम हमेशा इस आईने से दूर क्यों रहते हो? रहीम खान ने घबराकर कहा, जहांपनाह, मैं बताने से डरता हूँ। बीरबल ने धीरे से कहा, सच्चाई से डरना सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत। रहीम ने कबूल किया कि वह राजकोष से चोरी कर रहा था। भाग 5 इनाम और इंसाफ। अकबर ने तुरंत रहीम को उसके पद से हटा दिया और बीरबल को 1000 नहीं बल्कि 10,000 अशर्फियाँ इनाम में दीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं यह सोना दरबार में उस स्थान पर लगवाना चाहता हूँ, जहाँ हर व्यक्ति आए और खुद को इस आईने में देख सके, हर बार खुद से एक सवाल पूछ सके, क्या मैं सच्चा हूँ? अकबर ने आदेश दिया कि महल में सच्चाई का स्तंभ बनाया जाए, जहाँ यह आईना रखा जाए और हर हफ्ते जनता को इसे देखने की अनुमति दी जाए। भाग 6 एक बच्चा और आईना। एक दिन एक गरीब लड़का महल में आया। वह झुग्गी में रहता था लेकिन पढ़ाई में तेज था। उसने आईने में देखा और मुस्करा दिया। बीरबल ने पूछा, तुम क्यों मुस्कराए? बच्चा बोला, क्योंकि मैंने अपनी माँ से झूठ बोला था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, जबकि मैं खेल रहा था। आईने ने मेरी झूठी छवि दिखाई और मेरी अंतरात्मा ने मुझे टोका। बीरबल ने उस बच्चे को पुरस्कार दिया और कहा, इस देश को ऐसे ही ईमानदार नागरिकों की जरूरत है। भाग 7 सीख और विरासत। समय बीतता गया, लेकिन वह सच्चाई का आईना आज भी अकबर के महल में रखा गया। जब अकबर वृद्ध हुए, उन्होंने कहा, अगर कोई बादशाह इस आईने को न देख सके, तो वह सच्चा बादशाह नहीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जो शासक स्वयं को परख सके, वह ही दूसरों का सही न्याय कर सकता है। बीरबल और अदृश्य चोर। भाग 1 महल में चौंकाने वाली चोरी। एक सुबह अकबर बादशाह जैसे ही अपने निजी कमरे से बाहर निकले,
उन्होंने देखा कि राजकीय गहनों का संदूक खाली है। मोहरों की मुहर लगी थी, कोई ताला नहीं टूटा था, कोई सुराग नहीं छोड़ा गया था। यह चोरी तो कोई अंदर का ही कर सकता है। अकबर ने गुस्से में कहा। सारे दरबारी, सिपाही और सेवक लाइन में खड़े कर दिए गए, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। अकबर बोले, अगर 3 दिन में चोर नहीं पकड़ा गया तो आधा दरबार निलंबित कर दिया जाएगा। भाग 2। बीरबल की चुप्पी। जहां पूरा दरबार हड़बड़ाया हुआ था, बीरबल चुप था। वह चुपचाप अपने कमरे में गया और 2 दिन तक बाहर नहीं निकला। तीसरे दिन सुबह वह दरबार में आया, अपने साथ एक छोटा लकड़ी का पिंजरा लेकर। पिंजरे के अंदर कुछ नहीं था। अकबर बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? हम चोर पकड़ना चाहते हैं और तुम। बीरबल बोला, जहांपनाह, यह कोई साधारण पिंजरा नहीं, यह जादुई पिंजरा है। इसमें से सिर्फ चोर को आवाज सुनाई देगी। भाग 3। जादुई पिंजरे की चाल। बीरबल ने कहा, पिंजरे के पास जाकर सब लोग एक एक करके कहें, मैं निर्दोष हूं। अगर कोई झूठ बोलेगा तो पिंजरे में से आवाज आएगी। लोग हंसे, पर अकबर ने आदेश दिया कि सभी दरबारी, रक्षक और सेवक एक एक करके पिंजरे के पास जाएं। सब लोग बोले, मैं निर्दोष हूं। कोई आवाज नहीं आई। लेकिन जब महल के खजांची की बारी आई, उसने कहा, मैं निर्दोष हूं। और उसी क्षण पिंजरे से धीमी सी ची ची की आवाज आई। सारे दरबारी सन्न रह गए। भाग 4। असली रहस्य। खजांची घबरा गया। नहीं, ये कोई चाल है। वह चिल्लाया। बीरबल मुस्कराया और बोला, बिल्कुल, यह सचमुच चाल है, पर जादू नहीं। इस पिंजरे के अंदर मैंने एक छोटा बंदर रखा है, जो सिर्फ डर की बू सूंघकर आवाज करता है। बाकी लोग निश्चिंत थे, लेकिन चोर डर के मारे कांप गया, जिससे बंदर ने हलचल को महसूस किया। खजांची ने अपना अपराध कबूल कर लिया। भाग 5। अकबर का इम्तिहान। अकबर ने कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने मेरी लाज रखी, पर अब मुझे खुद को भी परखना है। क्या तुम मेरी ईमानदारी को भी जांच सकते हो? बीरबल बोला, जहांपनाह, जो खुद से सवाल पूछे वही सच्चा शासक है। आप पहले ही पास हो चुके हैं। अकबर मुस्कराए और बोले, तुम हो तो बीरबल, नहीं तो महल तो है ही जंगल। बीरबल और न्याय का तराजू। भाग 1। दरबार में नई चुनौती। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे, जब एक व्यापारी ने आकर शिकायत की, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मुझसे 1000 सोने की अशर्फियां उधार ली थीं। अब वह मना कर रहा है और कहता है कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले की तह तक जाओ और सच्चाई का पता लगाओ। भाग 2। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और कहा, हम इस मामले को सुलझाने के लिए एक विशेष तराजू का उपयोग करेंगे। यह तराजू सच्चाई और झूठ का वजन बता सकता है। सब लोग हैरान रह गए। बीरबल ने एक साधारण तराजू मंगवाया और उसमें एक तरफ एक पत्थर रखा। भाग 3। तराजू का परीक्षण। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम इस पत्थर को हाथ में लो और सोचो कि तुमने अशर्फियां दी थीं। फिर उसने पड़ोसी से कहा, अब तुम इस पत्थर को हाथ में लो और सोचो कि तुमने अशर्फियां नहीं ली थीं। जब पड़ोसी ने पत्थर उठाया तो वह कांपने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने कहा, यह तराजू नहीं, तुम्हारा मन है जो सच्चाई और झूठ का फर्क बता रहा है। तुम्हारी घबराहट ही तुम्हारे झूठ का प्रमाण है। भाग 4। न्याय का निर्णय। अकबर ने पड़ोसी को दोषी ठहराया और व्यापारी को उसकी अशर्फियां वापस दिलवाईं। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई की पहचान करने के लिए केवल तराजू नहीं, बल्कि समझदारी की भी आवश्यकता होती है। बीरबल और गूंगे की गवाही। भाग 1। अनोखा केस। एक दिन दरबार में एक किसान रोते हुए आया और बोला, जहांपनाह, मेरा इकलौता बेटा किसी ने मार दिया है। अकबर ने पूछा,
क्या किसी को शक है? किसान ने कहा, जी, पास के जमींदार के आदमी रात को हमारे खेतों में आए थे, तभी मेरा बेटा गायब हुआ। अकबर ने तुरंत जमींदार और उसके नौकरों को दरबार में बुलवा लिया। उनमें से एक नौकर बोला, मैं उस दिन वहां था ही नहीं। लेकिन किसान ने कहा, गांव का एक गूंगा लड़का सब कुछ देख रहा था। भाग 2, गूंगे की गवाही। गूंगा लड़का दरबार में लाया गया। वह बोल नहीं सकता था, पर बहुत कुछ कहना चाहता था। उसका चेहरा डर और बेचैनी से भरा था। अकबर बोले, अगर वह बोल नहीं सकता, तो हम उसके शब्दों पर कैसे विश्वास करें? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, हर सच्चाई बोलकर ही नहीं बताई जाती। मैं इस गूंगे लड़के से बात करूंगा। भाग 3, बीरबल की समझदारी। बीरबल ने गूंगे लड़के को अलग कमरे में ले जाकर मिट्टी, लकड़ी की छड़ी, एक डिब्बा और कुछ खिलौने दिए। फिर उससे इशारों में पूरी घटना बताने को कहा। लड़के ने मिट्टी से खेत बनाया, एक छोटा पुतला उसके ऊपर रखा, फिर दूसरे पुतले को लाठी से मारते हुए दिखाया। बीरबल ने सब कुछ ध्यान से देखा। उसने कहा, जिसने मारपीट की, वह लंबा और दुबला था और उसके पास एक खास रंग की छड़ी थी। अब बीरबल ने नौकरों की ओर देखा। उनमें से एक के पास वही रंग की छड़ी थी जो लड़के ने बनाई थी। भाग 4, सच सामने। जब उस नौकर से सख्ती से पूछताछ की गई, तो वह टूट गया। उसने मान लिया कि उसने जमींदार के कहने पर किसान के बेटे को मारा था, क्योंकि वह जमीन छोड़ने से मना कर रहा था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बिना शब्दों के भी गवाही निकलवा ली। ये कैसे संभव हुआ? बीरबल बोले, जहांपनाह, हर व्यक्ति के पास सच्चाई बयां करने का अपना तरीका होता है। हमें बस उसे समझने की नज़र चाहिए। भाग 5, न्याय और सीख। अकबर ने जमींदार और उसके नौकर को सजा दी, किसान को न्याय मिला और गूंगे लड़के को सम्मानित किया गया। बीरबल बोले, कभी कभी चुप रहकर देखना, सुनने से भी ज्यादा सच्चा होता है। बीरबल और चोर की परछाई। भाग 1, शाही खजाने से चोरी। एक सुबह दरबार में खलबली मच गई। शाही खजाने से रात में कुछ बहुमूल्य रत्न गायब हो गए थे। पहरेदारों ने किसी को आते जाते नहीं देखा। अकबर गुस्से से बोले, ये महल है, कोई सड़क नहीं जहां से चोर आ जाए और किसी को पता ही न चले। बीरबल, इसका पता लगाओ। अगर चोर नहीं पकड़ा गया, तो सब सजा पाएंगे। बीरबल ने सभी दरबारियों और पहरेदारों को एकत्र किया और कहा, चोर हम सबके बीच में ही है, और उसकी परछाई हमें सच्चाई बताएगी। भाग 2, परछाइयों की परीक्षा। बीरबल ने सबको शाम के समय महल के बगीचे में जमा किया, जब सूर्य हल रहा था। उसने सभी से कहा कि वे एक एक कर एक निश्चित स्थान से गुजरें, ताकि उनकी परछाई दीवार पर पड़े। हर व्यक्ति गुजरता गया, पर बीरबल की नज़र बस परछाई पर थी। फिर उसने मुस्कराकर कहा, महाराज, चोर को पहचान लिया गया है। अकबर चौंक पड़े। क्या? परछाई से कैसे? बीरबल बोले, मैंने देखा कि एक व्यक्ति की परछाई बाकी सबकी तुलना में हिल रही थी, क्योंकि वह डर के कारण कांप रहा था। भाग 3, चोर का खुलासा। बीरबल ने उस व्यक्ति को पकड़ा। थोड़ी पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि वह खजाने की सफाई करने वाला सेवक था, और एक रात उसने रत्नों को उठाकर महल के कुएं में छिपा दिया था। बीरबल ने तुरंत कुएं की तलाशी करवाई, और रत्न मिल गए। भाग 4, अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने परछाई से सच्चाई को खोज निकाला, यह तो अद्भुत है। बीरबल ने मुस्कराकर जवाब दिया, जहांपनाह, अपराधी अपने डर की परछाई में ही छिपा होता है, हमें बस उसे देखना आना चाहिए। भाग 5, सीख और समापन। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया, चोर को दंड दिया और सभी को समझाया कि सच चाहे जितना भी छिपे, उसकी परछाई जरूर दिखाई देती है। बीरबल और अनाथ बच्ची का इंसाफ। भाग 1, रहस्यमय फरियाद। एक ठंडी सुबह एक छोटी बच्ची रोती हुई अकबर के दरबार में आई। उसकी आंखों में आंसू थे, कपड़े फटे हुए और पैरों में चप्पल भी नहीं थी।
अकबर ने उसे स्नेह से पास बुलाया और पूछा, बेटी, कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? बच्ची बोली, मैं जोहरा हूँ। मेरे माँ बाप की मौत हो चुकी है, लेकिन एक व्यापारी ने मेरी जमीन और घर छीन लिए है। अब मैं सड़क पर हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, क्या कोई गवाह है तुम्हारे पास? जोहरा बोली, नहीं जहाँपनाह, पर मेरे बाबा की अंगूठी और दस्तावेज अब भी हमारे पुराने घर में छुपे हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। भाग 2। बीरबल की चालाकी। बीरबल उस व्यापारी के पास पहुँचे जो अब उस जमीन का दावा कर रहा था। उन्होंने कहा, दरबार का आदेश है कि तुम अपने घर का निरीक्षण करने दो, क्योंकि हमें कुछ दस्तावेज ढूंढने हैं। व्यापारी घबरा गया, लेकिन डर को छुपाते हुए बोला, जरूर, आइए। घर की तलाशी ली गई, लेकिन दस्तावेज नहीं मिले। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, दस्तावेज नहीं मिले तो क्या? अब अगला फैसला सूरज करेगा। भाग 3। सूरज की गवाही। अगली सुबह बीरबल सबको जमीन के पास बुला लाए और कहा, हम यहाँ सुबह के पहले किरणों के साथ फैसला लेंगे, क्योंकि जोहरा ने बताया था कि उसके बाबा ने दस्तावेज एक पत्थर के नीचे छुपाए थे, एक खास पत्थर जिस पर सूरज की पहली किरण गिरती है। सभी सूरज की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही सूरज निकला, उसकी पहली किरण एक बड़े सफेद पत्थर पर पड़ी। बीरबल ने तुरंत उस पत्थर को खुदवाया, और वहां से एक धातु की डिबिया मिली, जिसमें दस्तावेज और एक पुरानी अंगूठी थी। जोहरा रो पड़ी, यह मेरे बाबा की अंगूठी है। भाग 4। न्याय और उजाला। अकबर ने दस्तावेज पढ़े। वे असली थे और साबित करते थे कि जमीन जोहरा की थी। अकबर ने कहा, उस व्यापारी ने अनाथ बच्ची से उसकी जमीन छीनने की कोशिश की। ये गुनाह माफ नहीं किया जा सकता। व्यापारी को सजा दी गई और जोहरा को उसकी जमीन वापस मिल गई। अकबर ने उसके रहने और पढ़ाई की भी व्यवस्था कर दी। बीरबल बोले, जो सूरज हर दिन रोशनी देता है, वो कभी कभी इंसाफ भी दे जाता है। भाग 5। सीख। सच्चाई चाहे जितनी भी छुपाई जाए, वह समय की पहली किरण के साथ जरूर सामने आती है, और बीरबल जैसे बुद्धिमान लोग वो किरण पहचानना जानते हैं। बीरबल की सूझबूझ का असली इम्तिहान। भाग 1। दरबार में नई चुनौती। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। बुद्धिजीवी, कलाकार, योद्धा और दरबारी अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे, लेकिन इन सब में सबसे खास नाम था राजा बीरबल। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के चर्चे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों तक में फैले हुए थे। एक दिन अकबर ने दरबार में प्रवेश करते ही ऐलान किया, आज मैं एक ऐसी परीक्षा लेने जा रहा हूँ, जिसमें सिर्फ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही उत्तीर्ण हो सकता है। जिसे यह हल मिल जाए, वो न सिर्फ इनाम पाएगा, बल्कि मेरा विशेष सलाहकार भी बनेगा। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल मुस्कराए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कुछ दिलचस्प होने वाला है। अकबर बोले, मेरे राज्य के किसी गांव से एक विचित्र याचिका आई है। एक किसान दावा करता है कि उसके पास एक बोलने वाला तोता है, जो केवल सत्य बोलता है, और अगर कोई झूठ बोले तो वह तुरंत चिल्ला देता है, झूठ। अब किसान का कहना है कि किसी ने उसका वह तोता चुरा लिया है, और चोर इसी दरबार में मौजूद है। सन्नाटा छा गया। अकबर ने आगे कहा, तो यह बीरबल का काम है कि बिना किसी हिंसा, झूठ या अत्याचार के उस चोर को पकड़े। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, मुझे एक दिन का समय चाहिए, जहां मैं सभी दरबारियों से एक एक करके बात कर सकूं। अनुमति है? अकबर ने सिर हिलाया, और यहीं से शुरू हुआ बीरबल की बुद्धि और चालाकी का असली खेल। भाग 2। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक कोठरी तैयार करवाई जिसमें सभी दरबारी एक एक करके बुलाए गए। कोठरी में एक पिंजरा रखा गया था, जिसमें कोई तोता नहीं था। बीरबल ने दरबारियों से कहा, इस पिंजरे में वही तोता था, लेकिन अब उसे अदृश्य कर दिया गया है। तुम में से जो भी चोर है, जब वह इस पिंजरे के पास जाएगा, तो तोता बोलेगा, यही है चोर।
अब एक एक करके सभी दरबारी उस पिंजरे के पास गए। कोई तोता बोला नहीं, क्योंकि असल में वहां था ही नहीं। पर बीरबल को तो कुछ और सुनना था, दरबारियों के दिल की धड़कने। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, चोर का नाम मैं जान चुका हूँ। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे बीरबल? पिंजरे में तो कुछ था ही नहीं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, मैंने पिंजरे की छड़ों पर बहुत ही महीन कालिख लगाई थी। जो भी निर्दोष था वह निर्भय होकर पिंजरे को छूकर निकल गया। लेकिन चोर को डर था कि तोता सच न बोल दे, इसलिए उसने पिंजरे को हाथ ही नहीं लगाया। उसके हाथ साफ है और बाकी सबके हाथों पर हल्की सी कालिख लगी है। बीरबल ने एक दरबारी की ओर इशारा किया, जो बहुत ही घबराया हुआ दिख रहा था और हाथ छिपा रहा था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर तालियां बजाईं। भाग 3, इनाम और ईर्ष्या। अकबर ने बीरबल को ढेर सारे सोने चांदी और एक कीमती अंगूठी इनाम में दी। परंतु हर दरबार में कुछ ईर्ष्यालु लोग भी होते हैं। उनमें से एक था राजा भूप सिंह। भूप सिंह ने सोचा, अगर मैं बीरबल को दरबार से हटवा दूं, तो मैं राजा का खास बन सकता हूं। एक दिन वह अकबर के पास गया और बोला, जहांपनाह, बीरबल तो हर बात में चालाकी दिखाता है, पर असली बुद्धि तो वह है जो दिल की बात भी पढ़ सके। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? भूप सिंह बोला, जी हाँ, और मैं बीरबल को चुनौती देना चाहता हूँ। जो राजा के दिल का विचार सही पहचान ले, वही सच्चा सलाहकार कहलाएगा। अकबर को विचार पसंद आया। उन्होंने दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, मैं अपने मन में एक वस्तु सोच रहा हूँ, जो सबसे अनमोल है, जो हर व्यक्ति चाहता है और जिसके बिना जीवन अधूरा है। बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ? भूप सिंह कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, सोना। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, आप सोच रहे हैं विश्वास, क्योंकि किसी भी वस्तु से अधिक अनमोल विश्वास होता है, और यह आपके हर फैसले का मूल है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल सही बीरबल। भूप सिंह चुपचाप खड़ा रह गया। भाग 4, विदेशी राजा की चुनौती। अकबर का दरबार हर दिशा में प्रसिद्ध हो गया था, खासतौर पर बीरबल की बुद्धिमत्ता के लिए। यह प्रसिद्धि जब दूर देश ईरान के राजा शाह मुराद तक पहुंची, तो उसने सोचा, आखिर यह बीरबल कितना चतुर हो सकता है। मुझे उसे नीचा दिखाना चाहिए। शाह मुराद ने अकबर को एक शाही दूत भेजा, साथ में 3 बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले सोने के पुतले। चिट्ठी में लिखा था, अगर बीरबल वाकई सबसे बड़ा बुद्धिजीवी है, तो वह यह बताकर दिखाए कि इनमें से सबसे मूल्यवान पुतला कौन सा है और क्यों। अकबर ने बीरबल को बुलाकर चुनौती दी। तीनों पुतले बिल्कुल एक जैसे थे, ऊंचाई, वजन, चमक, सब कुछ। लेकिन बीरबल ने पहले तो उन्हें ध्यान से देखा, फिर दरबारियों से सुई और एक पतली तार मंगवाई।